श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप सबको पता है कि इस टाइम पे हम लोग के पूज्य गुरुजी काफ़ी परेशान चल रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। उनके टेंशन में या फिर उनके परेशान होने का बस एक ही कारण है कि जितने भी व्रज में रहने वाले संत महाजन हैं उन सभी लोगों ने, पहले तो मैंने कल आपको वीडियो बताई थी जिसमें गला काटने की बात कही गई थी, आज की इस वीडियो में मंदिर जाने से रोक दिया गया है कि अगर वो किसी भी प्रकार से मंदिर में आने का प्रयास करते हैं तो उनको हम बॉर्डर पे ही रोक देंगे। साथ ही साथ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं और कथा पे भी रोक लगाने की बात की जा रही है। अभी ब्रज में या फिर आप कह सकते हो वृंदावन या फिर मथुरा में महासभा हुई थी संतों की, और वो सिर्फ और सिर्फ महासभा हुई थी हम सभी के पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि किस प्रकार से उन्होंने राधा रानी के ऊपर जो वक्तव्य दिया उसके ऊपर क्या था। पहले आप छोटी छोटी क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या है, क्यों नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है हम सभी के प्यारे गुरुजी को, इसके पीछे का क्या है, कलह है, क्या ऐसा है। लेकिन उससे पहले कॉमेंट सेक्शन बताइएगा कि क्या आप गुरुजी के साथ हैं या नहीं है। पहले आप वो छोटी सी क्लिप देख लो। और हाँ, एक छोटी सी बात और 10 सेकंड में कि जितने भी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा उन सभी की ओरिजिनल वॉइस वो नहीं होगी। मैंने सभी लोगों की वॉइस को थोड़ा सा डाउन किया है ताकि यूट्यूब को कोई दिक्कत ना हो पाए। पहले आप वो क्लिप देखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आपकी ही ऊर्जा से ये आंदोलन यहाँ तक पहुंचा। ऐसा ब्रज में पहली बार हुआ है कि सनातन धर्म पर अगर कोई संकट आया है तो सारे ब्रजवासी एकजुट हुए। एक दो लोग नहीं थे महाराज जी, दसियों हजार लोग थे। हाँ। और संतों का भी मतलब इसमें हमें उम्मीद नहीं थी इतने संत इकट्ठे होंगे। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अब केवल आपसे हमारा एक निवेदन है कि आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात को सारी दुनिया सुनती है, हमारा संत समाज में ये व्यास गद्दी पर बैठकर हम किसी व्यक्ति विशेष की भी बात नहीं कर रहे। ऐसा एक नहीं, अब अनेक मतलब उदाहरण आ रहे हैं सामने। हाँ महाराज जी, हमने उस दिन सत्संग में कहा था कि परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए, पहले कथा, भगवत कथा को। इसीलिए भगवत ऋषि जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करने को सीखता है कि क्या बोला गुरुजी ने, वो सुनाता है, उससे मंगल होता है। और 2 दिन पहले बरसाने में गए रमेश बाबा के सानिध्य में सभी महापुरुषों ने, आचार्य ने मीटिंग की थी। तो उसमें ये निकला रहा था, कुछ महंतों ने फोन भी किया कि माँ जी आप जाएं, हमारे लिए बोला माँ जी प्रार्थना करें, उनके प्रति में सागली राधा जी के चरणों में क्षमा मांग लें। तो सभी महात्माओं की, महापुरुषों की थोड़ा कलशता है, मतलब दुख है, तो मिट जाएगा। अंदर से उसका भला चाहते हैं। देखो तो हम भी चाहते सभी लोग, क्योंकि आप सनातन धर्म में चल रहे हो तो आपको केवल इतना है, बस इतनी बात हुई थी। हाँ, हम अंदर से चाहते हैं कि मेरा भाई है, तो मेरा एक भाई है। हाँ, मेरे भारत का, मेरे सनातन धर्म का भगवत किसी भी तरह से भगवत यश कर रहा है, बस अपनी जवान से जो त्रुटि हुई, जवान से गलती मान ले, बस हो गया, इतनी चाहते। हमारे ब्रजवासी बड़े करुणा में है, ब्रज के संत बड़े करुणा में आके जैसे सवाची 5 मिनट के लिए आ जाते, मान लो भले 1-2 नाराज होते, उसी समय अपराध क्षमा और लाडली जो के यहाँ माला मिलता, प्रसाद मिलता, आशीर्वाद मिलता। हाँ। उसके महाराज जी हमने तो धर्म रक्षा संघ इसीलिए बनाया था कि विधर्मियों से लड़ाई लड़ेंगे, और यह उल्टा हो गया कि आप अपने घर से हाकिम अपनों से लड़ना पड़ रहा है। और ये आपकी सेना है महाराज जी, जहाँ जहाँ सनातन धर्म पे कोई संकट आएगा तो धर्म रक्षा संघ के हमारे धर्म योद्धा कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो सुना आप लोगों ने, महापंचायत ने क्या कहा कि 10,000 संत इकट्ठा हो गए किसी एक व्यक्ति के लिए। वो संत तब इकट्ठा नहीं होते हैं जब जा करके गौ माता की हत्या होती है, और गौ माता के रोकथाम के लिए तब व्रज में जा करके कोई लोग इकट्ठा नहीं होते, कोई संत इकट्ठा नहीं होते। कोई लोग जा करके प्रेमानंद महाराज के पास ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में गौ हत्या हो रही है, इसके लिए आप कुछ नियम बनाने के लिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोग योगदान देते हैं, हम लोग यहाँ पे बहस करते हैं या फिर हम लोग आंदोलन करते हैं। तब आंदोलन नहीं होता। लेकिन किसी एक संत के लिए जिसने आज जन जन तक भगवान शंकर की पूजा पहुंचाई है, जिसे लोटा पकड़ना नहीं आता था कि जल कैसे चढ़ाया जाए, आज उस व्यक्ति के लिए 10,000 संत इकट्ठा हो रहे हैं व्रज में, और उन्हें व्रज में घुसने से रोका जा रहा है। किस तरीके से तू तड़ाक करके भाषा में बात करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या एक संत को दूसरे संत के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक बात और बता दूं कि जो जितने भी संत इकट्ठा हो रहे हैं, 10,000 संत बता रहे हैं महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। राम मंदिर जब बन रहा था, कितने कितने हिंदू ने ये कहा, बहुत सारे जितने नेता थे, सारे विपक्षी पार्टी के जितने नेता थे, सब ने कहा राम मंदिर गलत तरीके से बन रहा है, नहीं मरना चाहिए, यहाँ पे मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। तब वहाँ पे पंचायत नहीं बैठी थी, तब वहाँ पे किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया कि ऐसा कैसे बोला जा रहा है। अभी राम मंदिर के अयोध्या में बना है, अयोध्या बीजेपी यानी कि भाजपा सरकार हार गई है, सनातन सरकार हार गई है, तब जाकर के वहां पंचायत नहीं हो पा रही है कि आखिर अयोध्या में हारने का कारण क्या था। लेकिन 10,000 संत वहां पे इकट्ठा हो गए हैं
सिर्फ यह बताने के लिए कि एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति लाखों लाखों की भीड़ को अपने पंडाल में इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं, अपने वक्तव्य से लोगों को रिझाते हैं और लोग महादेव की भक्ति बड़े ही झूम के साथ करते हैं। आज किसी भी मंदिर में चले जाओ आप, किसी मंदिर में आपको भीड़ कम नहीं नजर आएगी महादेव के, किसी भी मंदिर में। और ज़्यादातर मंदिर लोग आपस में छोटे मोटे मंदिर होते हैं, कहीं पे भी कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। और ब्रिज के ज़्यादातर मंदिर में आप चले जाओगे, जितने लोग आपको प्रांगण में नजर आएंगे सारे वीआईपी दर्शन करते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना? ये तो बात होती है महापंचायत जो वहाँ पे लोगों ने किया था, है ना। अब एक क्लिप और देख लो, उसके बाद हम लोग कुछ और बातों को बताएंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को नीचा गिराने के लिए, उनको रुलाने के लिए किस प्रकार से इस तरीके से बहस की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है और कौन कौन सी बातें। और हाँ, एक आरोप तो और लग गया कि गुरुजी 40 लाख 70 लाख रुपए लेते हैं कथा को कराने के लिए। उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा। अब आप गुरुजी की आवाज सुनना कि कैसे उन्होंने इस पर जवाब दिया है। और हाँ, गुरुजी की ये ओरिजिनल आवाज नहीं है, मैंने आवाज को थोड़ा सा डाउन किया है, तो आप ये मत कहना है भैया गलत वीडियो बता रहे हो। ठीक है ना? सुनो पहले आप। पहले तो यहाँ जजमान विनोद जी भी हैं और वो पांडे जी भी हैं, और आगे रायपुर में जो बसंत जी कथा कराए हैं, भिलाई में अग्रवाल परिवार ने पूर्व में भी कथा कराई है। आप पूरे छत्तीसगढ़ क्या, मध्य प्रदेश क्या, महाराष्ट्र सब दूर जाकर पूछना सीहोर वाले महाराज जी को ये कितना रुपया दिए होंगे, एक बार जरूर जाकर पूछना। 70 लाख 40 लाख किस चीज की 40 लाख, किस लिए का 70 लाख? विनोद जी आकर कहें एक बार कि गुरुजी को 70 लाख रुपए दिए हैं। जी स्वयं बता देंगे। विनोद जी आइए बताइए। बोल रहा हूँ गुरुजी को पूछ लिए। अरे आप बताइए ना विनोद जी, आप यहीं खड़े हुए बिल्कुल मीडिया के सामने बताइए कि गुरुजी ने 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख अगर दिए हो तो एक बार यहीं से नहीं, जो लगता है वो व्यवस्था में लगता है। ये तो पता नहीं। जो व्यक्ति कथा करा रहे हैं, जो वहां के यजमान हैं, वही मना कर रहे हैं कि भैया हमने कोई पैसा नहीं दिया। मैं आपको बताऊं 40 लाख 50 लाख लगते हैं, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है कि लगते हैं, बट वो चीज गुरुजी लेते नहीं है। वो 40-50 लाख पता कहां लगते हैं? जितने 7 दिन कथा चलती है ना, वहां पे भोजन भंडारे का होता है। जो पंडाल लगते हैं, जितने लोग पंडाल में गए होंगे ना, कितनी मजबूती से पंडाल लगते हैं पता है? 10 लाख से ऊपर का खर्चा सिर्फ पंडाल में लगता होगा। और वो पंडाल का खर्चा विठ्ठलेश सेवा समिति नहीं उठाती है, जो वहां के यजमान होते हैं। एक साथ एक ही यजमान कभी कथा नहीं कराता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। जो यजमान होते हैं कम से कम 3-4 होते हैं, मिल करके कथा कराते हैं, जिसमें कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करके। और वहां पे सारे पंडाल होते हैं, जितने लोग वहां रुकते हैं उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है, उनके खाने की व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्था वहां पे की जाती है। उसके पैसे लगते हैं 40-50 लाख। और वो भी 40-50 लाख पता है मैक्सिमम लोग अपने जेब से नहीं भरते हैं, लोग चंदा इकट्ठा करते हैं कि गुरुजी की कथा होने वाली है। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, कुछ लाख रुपए कुछ हजार रुपए दान करते हैं, और उन्हीं दान के पैसों से सारे पूजा का वहां पे होता है ना। ये तो बात होती है संतों की। भाई किस तरीके से आरोप पे आरोप एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए कितनी ज्यादा। अभी ये जितनी मैंने वीडियो आपको दिखाई कल की वीडियोस हैं, इतनी विवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात होगी वक्तव्य की। दूसरी मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं कि हर संत एक जैसा नहीं होता। एक संत की मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, और वह संत ने गुरुजी की तारीफ की है कि किस प्रकार से आज एक घर का सदस्य मंदिर में जाकर के पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और वो सिर्फ और सिर्फ देन है हमारे गुरुजी की, जिनको पता ही नहीं था कि शिव मंदिर में जाया भी जाता है कि नहीं जाया जाता। आज से आप 2 से 3 साल पहले देखते, शिव मंदिर में चले जाओ, चाहे सोमवार का दिन हो, सावन का दिन हो, कोई भी दिन हो, बहुत ही रेयर भीड़ होती थी। और लोगों को पता ही नहीं कौन से दिशा में जल चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र रखनी है, चाहे जैसे लोटे में भरे उठा के पटक दिए, लोटा ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरा देते थे पहले लोग। आज के टाइम पे पूजा करने का महत्व लोगों को पता चला। जिन संत ने गुरुजी की तारीफ की है, आप उनकी छोटी सी क्लिप देखो, फिर हम लोग बातें करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। प्रदीप मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? शिव पुराण अच्छा सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं, इस बात की बात मुझे नहीं करना। टोटके की बात करते हैं, इस बात की मुझे बात नहीं करना। क्या जवाब देते हैं, इस बात पर मुझे बात नहीं करना। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में पर्चे सुनाते हैं, इस बात पर भी मुझे बात नहीं करना।
मुझे इस बात पर बात करना है कि प्रदीप मिश्रा जी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान शिव का भक्त बना रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो भगवान शंकर को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। विरोध नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो गुरुजी का समर्थन में भी खड़े हैं। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, वीडियो को आप यहाँ पे अंत करते हैं, आपको कोई क्लिप नहीं दिखाऊंगा, बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपको गुरुजी की ऐसी कोई भी इतने शिव महापुराण कथा सुने, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? हम सभी को अच्छा लगता है और काफ़ी लोग, आप उनकी लाइव वीडियोज़ देखो, 1.5 लाख लोग सुनते हैं, देखते हैं टीवी पर भी। तो ये कहीं ना कहीं गुरुजी के ऊपर महादेव की कृपा है, जिससे इतने सारे भक्त को लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं तो भाई देखो, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, किसी संत को। हर संत अपने आप में अच्छे हैं, हर संत अपने आप में जानकार है। मैं किसी संत, किसी ब्राह्मण देवता को कुछ कह नहीं रहा हूं। बट आज आप देखो गुरुजी की भीड़ को देख करके ना, मुझे ऐसा लगता है कि जलन की भावना बहुत सारे। आप तो कुछ ऐसे संतों का भी चेहरा इस टाइम पे देख रहे होंगे जिनका नाम ही नहीं सुना था कभी, जिनका चेहरा ही कभी नहीं देखा था। पता नहीं जो वो कहते थे कहीं पे जाकर के कोई भी प्रवचन, उनमें 10 लोग आते थे कि नहीं आते थे। आज वो अपने आप को बताने के लिए कि हाँ हम भी कुछ हैं इस पृथ्वी पे, अपने आप को बताने के लिए ऐसे ऐसे वक्तव्य गुरुजी के द्वारा दिए जा रहे हैं ताकि वो वायरल हो जाएं। ठीक है ना? कुछ तो ऐसा रीज़न है, और कुछ लोग तो भाई बहुत बड़े बड़े हैं ही, उनका नाम मैं लूंगा नहीं, वरना कहेंगे कि जो है तुम कौन ही होते हो बोलने वाले। तो वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और मुझे देखो एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं, हम लोग गुरुजी को देखते हैं हंसते हुए रहते हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर, मुर्दाबाद के नारे, मंदिर में जाने के रोका जाएगा, और ऐसी सारी सिचुएशन को देखते हुए भले ही वो ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से उदास जरूर होंगे। ये मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है। भले ही वो किसी को ना बताते हों, बट वो परेशान ज़रूर होंगे। और हम लोग को उनकी परेशानी को दूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनकी कथा में पहुंचना है, और दुनिया को बताना है कि हम सभी गुरुजी के साथ हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। किसी प्रकार से कोई भी उनको कोई कष्ट नहीं आने देंगे। जैसे वो महादेव की भक्ति कर रहे हैं, करा रहे हैं, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है ना? वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।